सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। लेखपाल 2020 के लिए जो क्लास चलाई है मैथ की, उसमें चला है भाई अनुपात समानुपात का चैप्टर। और आज एक नई क्लास लेकर आए हैं, अनुपात समानुपात के लिए हम नई क्लास लेकर आए हैं। और आज ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आपको अनुपात दिया होगा और वहां से हमें संख्याएं निकालनी होंगी। तो संख्याएं किस तरह से निकालेंगे उनकी बात देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचता हुआ, और पहला क्वेश्चन क्या है आज का, वो है भाई दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है वो 1:3 है। लिख देता हूं भाई मैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:3। साथ साथ इसने क्या कहा, योगफल दिया गया है 240। इनका योगफल कितना दिया गया है, 240। क्या दिया है भाई, योगफल दिया गया है 240। और पता क्या करना है भाई, पता करना है यहाँ पर, तो इनका अंतर क्या होगा, अंतर बताना है। देखिए, आप अंतर भी निकाल सकते हैं, इनका संख्याएं भी निकाल सकते हैं। क्या है, जो चीज़ दी गई है उसके सामने अनुपात का भी वही काम करके लिखना है। कैसे, 240 क्या है, योग है, तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा भाई, 1 और 3 4, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 240 के। अब यहाँ पर निकालना क्या है, अंतर। तो अंतर ले लो जी अनुपात का, 1 को माइनस कर दो 3 में से, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 3 में से 1 जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, 2। तो 2 बराबर ही किसके आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा अंतर के। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, और अगर 2 से मैं इसे 240 को काट दूँ, 120 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर जो अंतर आ जाएगा वो अंतर आ जाएगा आपका कितना, 120, जो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन क्या है, अगर आपको संख्या निकालनी होती तो क्या करना होता, तो क्या करते भाई, तो फिर करते 4 बराबर 240। अब ये तो जो इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि योगफल 240 है और अनुपात का योग 4 है, तो 4 बराबर 240। अगर हमें पहली संख्या चाहिए तो 1 लिख देंगे, 1 बराबर पहली संख्या, और अगर दूसरी संख्या चाहिए, दूसरा अनुपात 3 बराबर दूसरी संख्या लिख देंगे। और यहाँ पर ये पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। पहली संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 60 आ जाएगी। और अगर दूसरी संख्या की बात करें तो क्योंकि 60 आया तो 60 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 रखेंगे, 3 से करेंगे तो 180 आ जाएगी। तो इस तरह से हम अंतर भी निकाल सकते हैं, संख्याएँ भी निकाल सकते हैं। चलिए और समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, और क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय का जो अनुपात है वो 11:10 है। क्या है भाई, आय और अनुपात व्यय कितना है, 11:10 है। ठीक है भाई, यदि प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ये बताना है आपको। देखिए, आदमी के जीवन में 3 ही चीज़ है, आय मतलब आमदनी, व्यय मतलब खर्च, और बचत। अगर कुछ शेष बच जाता है तो बचत। आय में से व्यय को घटा दो, वो आ जाएगी बचत। ठीक है जी। तो बचत कितने की आ रही भाई, 1 की। और यहाँ पर जो बचत दी गई है, यहाँ पर जो बचत दी गई है वो 9,000 रुपये दी गई प्रतिवर्ष। मतलब 1 साल में 9,000 रुपये वो बचा रहा है। अब निकलवा क्या रहा भाई, निकलवा रहा आय का अनुपात है 11, तो 11 बराबर आ जाएगी आय के। और आय कितनी बनी भाई, 11×99, तो 99,000 रुपये प्रति वर्ष बन गई है इसकी आय। ठीक है जी। अब हमें मासिक आय चाहिए है, तो क्या करेंगे, 99,000 को भाग कर दो किससे, 12 से, तो 12 सतह 84। ठीक है भाई, 12 सतह 84, 12 अट्ठे 96 करो, सॉरी 12 अट्ठे 96 कितने बचे भाई, 3 बचे, 30 हुए, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, कितने रुपए, मतलब 8,250 रुपये प्रति माह इसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। अगर वार्षिक पूछ रहा है तो 99,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी, और अगर मासिक पूछ रहा तो 8,250 रुपये प्रति माह इसकी क्या हो जाएगी भाई, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का, इसी टाइप के क्वेश्चन लेते चले जाएंगे, इसी टाइप के लेते चले जाएंगे। क्या है भाई,
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है और उनका लसाअ है 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एलसीएम कितना है 84, तो बड़ी संख्या निकालनी। अगर हमें लसाअ दिया गया है और अनुपात दिया गया है, अगर हमें लसाअ दिया गया है और अनुपात दिया गया है तो आप में से निकाल लें। और में से क्या होगा भाई, HCF क्या होगा, जो लसाअ है लसाअ बटे अनुपात का लसाअ है, 3 और 4 का लसाअ कितना हो जाएगा 12 भाई, 3 चौक 12 और तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं हैं और सह अभाज्य संख्याओं का HCF जो है निकालना हो अगर तो उनका क्या हो जाएगा 1, लेकिन अगर LCM निकालना हो तो उनका क्या हो जाएगा भाई गुणनफल। तो HCF निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 84 बटे क्या हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि HCF बराबर LCM अपॉन अनुपात का LCM। ठीक है भाई, तो 12 से 84, इसका मतलब HCF कितना बनेगा भाई 7। अब कौन सी संख्या निकालनी है, संख्या देखने वाली बात है भाई, कौन सी निकालनी है, संख्या निकालनी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब बड़ा अनुपात, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, बड़ी संख्या हो जाएगी 4 × 7 मतलब 7 चौक 28, क्या हो जाएगी भाई ये है बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्या है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना है भाई 3:5 है और इनका गुणनफल, इस बार गुणनफल दे दिया है, गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या क्या है, ठीक है, गुणनफल दिया है 2160। अब आपको निकालना HCF, पहले HCF निकालना तो क्या है भाई, अगर गुणनफल दिया है, अगर गुणनफल दिया है तो गुणनफल बटे अनुपात का गुणनफल, और अगर संख्याएं दो हैं, अगर संख्याएं दो हैं तो निकालना भैया वर्गमूल। क्या बताया, अगर संख्याएं दो हैं प्यारे बच्चों तो निकालना है वर्गमूल, लेकिन अगर संख्याएं 3 हो जाए, अगर संख्याएं 3 हो जाए तो निकालना पड़ेगा घनमूल। अब यहाँ पर काट दो भाई, 5 या 15, 15 से भाग करो, 15 कम 15 बचे 6, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो √144 का मतलब ये बन जाएगा भाई HCF 12। अब निकालनी कौन सी संख्या, बड़ी छोटी कौन सी निकालनी, दोनों कौन सी निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है भाई। छोटी संख्या मतलब छोटा अनुपात, जो छोटी संख्या के लिए क्या करना होगा, छोटा अनुपात पकड़ो और HCF की कर दो गुणा, तो 12 36 आ जाएगी भाई क्या, छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपये को A और B में 3:2 के अनुपात में बांटना, A और B का जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया है, तो A का भाग बताना। देखिए 1000 रुपये को बांटना, इसका मतलब टोटल 1000 रुपये हैं। अब यहाँ पर टोटल अनुपात कितना है 5, A का भाग निकालना, A का अनुपात कितना है 3, 3 बराबर किसके हैं 1 है, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, मतलब ये कुल मिलाकर एक हिस्से में अगर 1000 रुपये टोटल हैं तो 600 रुपये आने भैया, एक हिस्से में कितना आने 600 रुपये आने हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC, इस बार 3 है, ABC में 1050 रुपये, टोटल कितने हैं 1050 रुपये, 1050 रुपये इस प्रकार विभाजित करने हैं कि A का भाग B और C के संयुक्त भाग का 2/5 हो। A का भाग B और C के संयुक्त भाग का कितना हो 2/5। अब 2/5 का मतलब इन दोनों का अनुपात ही कितना दे दिया भाई 2:5, किसका A और B और C के संयुक्त भाग का अनुपात 2:5 है। तो टोटल कितना हो गया 7, 7 बराबर किसके हैं 1050 के, 7 बराबर किसके हैं 1050 के है। और निकालना किसका है भैया A की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर 2 बराबर किसका आ जाएगा 1 है। 7 से हमने कैंसिल करा, 7 कम 7,
7 पंजे 35 और 15 दूनी 23। इसका मतलब एक हिस्से में अगर टोटल 1050 रुपये है तो 300 रुपये आने भाई, 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन इस बार 4 कैंडिडेट हैं। एक धनराशि ABCD में क्रमशः 3, 4, 9 और 10। ABCD में 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में बांटनी है। यदि C का भाग B के भाग से, यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपये, कितने 2580 रुपये अधिक हो, मतलब इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना आ गया दोनों का भाई 5। तो 5 बराबर 2580 के हैं, तो A और D की कुल राशि बतानी है। A और D की कुल राशि बतानी, तो यहाँ पर 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 बराबर A + D के बराबर आ जाएगा भाई। 5 से काट दो भाई, 5 पंजे 25, ठीक है भाई। 5 से कम 5 बचे 3, 5 छंग 23। तो A + D बराबर 516 गुणा 13। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 13 6 78 का 8 का हासिल को 7, 13 कम 13 और 7 20 हासिल को 2 जाएगा भाई। 13 पंजे 65 और 2 67। इसका मतलब टोटल रुपए जो बनेंगे वो बनेंगे 6708 रुपये। किसके 6708 रुपये किसके बनेंगे भाई? A और D की कुल धनराशि ये बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई है कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई, वहाँ पर कमेंट करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। और ये है क्वेश्चन आपके सामने, क्या है भाई? 750 को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है कि A अनुपात B बराबर है कितना? 5:7 और B अनुपात C क्या है भाई? 7:13। 7:13 है तो A का भाग बताना। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको कर देता हूँ हेल्प, और यहाँ पर तीनों का बना देता हूँ अनुपात। और इस टाइप का अनुपात बनाने के लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है पहली और दूसरी तो उन्हें ज़रूर देखें। तो A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा? देखिए अगर ये सेम है तो आपको कहीं मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना 5, 7 और 13। अगर सेम ना होता तो इस संख्या को इधर बढ़ाते, इस संख्या को इधर बढ़ाते और इनकी मल्टीप्लाई करके अनुपात निकाल लेते। अब ABC का अनुपात 5:7:13 है। टोटल कितने हैं? टोटल 750 है। तो आपको बताना है क्या भाई? A का भाग बताना है। और अगर यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आई हैं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो भाई अभी जाइए और इस A को क्या मिलेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अभी तक जो है जो भी चीज़ें आपने समझी हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन करें और कमेंट कर दें, और समझ में नहीं आया तो वो भी करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और ये क्वेश्चन होगा आपके सामने, क्या है भाई? 56,250 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A को B और C के कुल भाग का आधा मिले। उसने कहा A को B और C के कुल भाग का आधा, मतलब अगर इसे 2 रुपये मिल रहे तो भाई इनसे मिलेगा 1। ये तो बात है, बिल्कुल यही है। और B को A और C के कुल भाग का 1/4 मिले। 1/4 मतलब 1:4, ठीक है भाई। तो यहाँ पर उसने पूछ लिया A का भाग B के भाग से कितना अधिक है। तो हमें A और B का अनुपात निकालना है। पहले A, B और C तीनों का अनुपात निकालना। तो क्या करेंगे? पहले अनुपात के योग कर दो भाई। ये भी 3 हो गया और ये हो गया भाई 5, और इन दोनों का एलसीएम लो, मतलब टोटल एक संख्या बनाओ। तो यूँ हमने अगर एलसीएम लेंगे तो इसे 5 से गुणा करनी पड़ेगी और इसे करनी पड़ेगी 3 से गुणा। इसका मतलब अब डायरेक्ट आ जाएगा तीनों का अनुपात। कैसे भाई? 5 की मल्टीप्लाई करी हमने तो A के हिस्से में 5 रुपये आए, 3 की मल्टीप्लाई करी B के हिस्से में 3 रुपये आए। देखिए 5 और 3 8 हो चुके हैं और टोटल रुपये हैं 15। ये टोटल रुपये जो एलसीएम आया ये टोटल है,
तो 5 और 3 8 जा चुके हैं ए और बी के पास, तो सी के लिए कितने बचे भाई 7। इसका मतलब इन तीनों का जो अनुपात है वो है 5:3:7। टोटल कितने हैं? टोटल है 56,250 बराबर किसके भाई 15 के। और निकालना क्या, ए का भाग बी के भाग से कितना दिखा है, यहाँ पर कितना दिखा 2, तो 2 बराबर ए डिफरेंस बी आ जाएगा भाई। 15 से काट दो भाई, 15 तिया 45, ठीक है जी। 15 तिया 45 कितने बचे 11, 112 हो जाएंगे। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 बचे 7 और 15 पंजे 75। इसका मतलब ए डिफरेंस बी बराबर मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, 37 दूनी 74 और 1 75। इसका मतलब जो ए के रुपये बी से कितने ज़्यादा है वो है 7500 रुपये ज़्यादा, 7500 रुपये ज़्यादा है। तो ये आज अपने देखा कि अगर अनुपात दिया गया है तो किस तरह से बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं क्वेश्चनों को। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ।